संसार यही समझेगा कि मुझे भीम ने मारा है, लेकिन मेरी मौत की वजह तुम। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जीवन और मृत्यु के बीच दुर्योधन के मुख से निकले ये अंतिम शब्द थे, लेकिन उनके पीछे का कारण वह योद्धा था जिसने ऐसा क्रूर कृत्य किया था कि दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों को मार डाला है। यह सुनकर दुर्योधन कुछ क्षण के लिए बहुत प्रसन्न हुआ। जो कार्य सैकड़ों कौरव नहीं कर सके वह अकेला योद्धा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उनका उत्साह गुस्से और घृणा में बदल गया। उसकी आंखों में भय और निराशा के आंसू थे। अरे मूर्ख, तुमने यह कैसा अत्याचार किया। वह पांडव नहीं है। उस समय वह योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वह योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो अकेले ही पांडव सेना को हरा सकता था। स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था। यह कहानी सदियों से कही जाती रही है। वह कहानी उस योद्धा की है जो सिर पर मणि लेकर पैदा हुआ, गुरु द्रोण और स्वयं भगवान शिव के पुत्र अश्वत्थामा, जो 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं न कहीं जिंदा है। आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात 1192 की है। मोहम्मद गौरी से प्रथम युद्ध के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उन्हें 12 फुट लंबा हिस्स आदमी मिला जो 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं न कहीं जिंदा है, जिससे कुछ अजीब तरह की गंध आ रही थी। उसका पूरा शरीर बीमार लग रहा था और उसके सिर पर एक गहरा निशान था, मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसका दिमाग निकाल लिया। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही ज्ञानी चिकित्सक थे। उसने उस आदमी से कहा कि उसका घाव ठीक कर सकता है, लेकिन एक हफ्ते के इलाज के बाद भी वह घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। घबराकर राजा पृथ्वीराज ने उससे पूछा, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं हैं? उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में हाँ कहा और वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज को कैसे पता चला कि वह आदमी अश्वत्थामा है? इसका उत्तर उनके सिर पर लगे घाव और महाभारत में लिखी कहानी में छिपा है। हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जिसमें आपकी ही कांति हो, जो आपके समान शक्तिशाली हो, जो आपका ही अंश हो। कई वर्षों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब महागुरु द्रोणाचार्य को उनके दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान मांगा। शीघ्र ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र पाया। लेकिन यह एक ऐसी अद्भुत घटना थी जिससे धरती, आकाश, पूरी दुनिया, हर किसी ने महसूस किया। जन्म के बाद बालक रोया नहीं, बल्कि उसने घोड़े की तरह इतनी तेज आवाज निकाली कि सारी पृथ्वी, सारा आकाश उसकी आवाज से गूंज उठा। इस गूंज से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा, जो घोड़े की तरह गूंजता है। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का ही रूप है, इसीलिए उनके सिर पर मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में देखा जाता है। उस मणि के कारण अश्वत्थामा को वरदान मिला कि कोई भी हथियार, बीमारी, भूख, प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मार सके। उन्हें अमरता का वरदान मिला। गुरु द्रोण समझ गए थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने वह ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया। कई लोगों का मानना है कि गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी, पर यह सच नहीं। वह अपने पुत्र के मोह में आकर के अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा को भी सभी पुत्रों के साथ शिक्षा दी गई थी। वह भी अर्जुन की तरह एक कुशल धनुर्धर था, लेकिन कहते हैं उनका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने के कारण उसकी भावनाएं तीव्र थी, चाहे वह क्रोध हो या अहंकार। लेकिन युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा ने बार बार अपनी कुशलता साबित की। अपने पिता और मित्र दुर्योधन का समर्थन करने के लिए अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार युद्ध से पहले विराट नगर में भीषण युद्ध हुआ जिसमें पांडवों की जीत हुई। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि उस युद्ध में दो अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। अर्जुन की तरह अश्वत्थामा भी अपने सभी तीर एक ही
सीधी रेखा में चला रहे थे, लेकिन अंत में अश्वत्थामा के तीर खत्म हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र सबको हरा दिया। वह एकमात्र योद्धा था जो घटोत्कच और उसके जादुई राक्षसों से नहीं डरता था। अश्वत्थामा ने अकेले ही इतने विशाल और शक्तिशाली योद्धा को हरा दिया। उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि लगभग 1 लाख पांडव सैनिक मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की कोशिश की तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोका और जयद्रथ को बचाया। यहाँ तक कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ और अर्जुन उसे हराने ही वाला था कि तब अश्वत्थामा ने उसकी रक्षा की। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने ऐसा बाण चलाया जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा। नारायण अस्त्र, जो एक ही बार में सभी कुशल योद्धाओं को मार सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने सभी सैनिकों को अपने हथियार छोड़ने और जमीन पर लेटने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि यदि अश्वत्थामा का क्रोध अपनी सीमा को पार कर गया होता तो वह अकेले ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, और जल्द ही वह समय आ रहा था। यदि वह कृष्ण को धोखा दे सकता है तो मुझे धर्म का पालन क्यों नहीं करना चाहिए। महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह और भीष्म के बाद कौरव सेना का नेतृत्व करने वाले गुरु द्रोणाचार्य ही गुरु द्रोण को हराने में सक्षम थे। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पा रहा, उन्हें हराना असंभव था। इसलिए श्री कृष्ण ने छल से उन्हें निहत्था करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली वह क्रोध से भर चुका था, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन को रोकने और पांडवों से सुलह करने की विनती की। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वह और लोगों को खोए, अपने परम मित्र दुर्योधन को खोए, लेकिन आखिर में वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत के युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जंघा पर वार करके उसे हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांडवों का अंत कर देगा। पांडवों के शिविर में पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को वरदान दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा रुद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात वह पांडवों के शिविर में घुस गया और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया और पूरी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। उसने सभी तंबुओं में आग लगा दी और सोते हुए कई सैनिकों को मार डाला। बहुत सारे सैनिक उस आग में जल चुके थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न को मार मार कर उसके सर को कुचल दिया। आखिर में वह एक छोटे तंबू में घुसा जहां अंधेरे में 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में अश्वत्थामा को लगा कि वो पांडव सो रहे हैं। उन्हें पांडव जानकर अश्वत्थामा ने उन 5 को वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। सिर से पैर तक खून से लथपथ। उसे तब पता चला कि उसने पांडवों का नहीं बल्कि उनके पुत्रों का वध किया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहां का नजारा देख उनकी आत्मा कांप उठी। सब कुछ खंडहर हो चुका था। उनकी सारी सेना नष्ट हो चुकी थी और उनके सारे पुत्र मारे गए थे। 5 पांडवों की आंखों से अब आंसू नहीं, क्रोध की अग्नि बह रही थी। वो आग अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति दुनिया।